मासिक धर्म में 3 दिन तक श्री जी की सेवा या रसोई सेवा निषेध, अपवित्र माना जाता है शरीर को। उसी पद्धति से चलो, पद्धति से चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो गुरु जी की इस बात को खास करके माता बहनों को एक बार जरूर ध्यान से सुनना चाहिए इस बात को, और उस पर अमल भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, गुरु जी का वचन कभी सत्य होता है, कभी भी इसका वचन खाली नहीं जाता। इसीलिए गुरु जी की बात को एक बार जरूर मानना चाहिए, फिर नहीं तो बुद्धि मलिन हो जाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थित हो। तो अब जैसे जो बच्चे बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य धारण किए हुए परमात्मा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे, माता बहनें भी बाल्यावस्था से ही वो सत्संग धारण करते हैं या वैराग्य धारण करते हैं, तो उसे भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब उनके लिए संसार का मार्ग रुक गया है। आपने गृहस्थी भोगा है, आपने संसार को भोगा है, उसी पद्धति से चलोगे तो ऊपर चढ़ जाओगे। तो मासिक धर्म के समय माताओं बहनों को चाहिए कि 3 दिन कम से कम ठाकुर सेवा, रसोई सेवा ये सब न करें। इसके बाद पवित्र होकर फिर अपनी दिनचर्या में करें। एक बार तो मरना ही है, अब क्या है, भरी के हो गए, अब तो चिंता की बात नहीं। इसमें भी स्वीकार करना होता है, अब जो होगा देखा जाएगा। पूरा जो भी होता है वो भगवान का देन है, इसीलिए जो भी वो चीज़ वो करेंगे उसे हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सभी का एक दिन आता है। हमें पीटा भी गया, गाली भी दी गई, अपमानित किया गया पूरे जीवन में, लेकिन उस समय हम यही सोचते रहे कि मेरे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो देखिए, गुरु जी जब सत्संग नहीं करते थे, वैराग्य नया नया वैराग्य धारण किए थे, उस वक्त गुरु जी को पीटा भी गया था, बहुत सारी यातनाएं दी गई थी, लेकिन गुरु जी फिर भी अपने मार्ग, सत्संग मार्ग को नहीं छोड़ा। और आज देखिए गुरु जी कहाँ पे अवस्थित है, आप लोग तो देख ही सकते हैं। अब हम रात्रि में आ रहे थे 11 बजे, अकेले चलते थे उस समय, गाड़ी रोकी, उतर के हमें पीटने लगे, ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे थे कि पूरी छाती में पूरे पंजा बने हुए थे, ऐसे कई दिन तक बने रहे। आज पीटने वाले गुरु जी के इस प्रवचन को सुनता होगा तो वो कितना मन में दुखदायक, उसके मन में पीड़ा होता होगा। इसलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। इससे भी हमें बहुत सारी सीख मिलते हैं गुरु जी के प्रवचन से। राधा राधा राधा, इतने में एक ब्रजवासिन माई लाठी लिए आ रही थी, बूढ़ी है, उसने गाली देना शुरू किया, वो लोग भाग गए, हमने पहचाना भी नहीं, और हृदय बहुत शीतल हो गया। बुरा प्रारब्ध निपट गया, जो हमारे जीवन का बुरा प्रारब्ध था निपट गया। वो जैसे मार रहे थे बस ऐसे शांत राधा।